हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी वेट करना पड़ा। डिफरेंशिएशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम पहुंच चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वहाँ यूज़ देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कैसे उनको पहले सिंप्लीफाई करना होता है और उसके बाद उनका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। ओके, तो शुरुआत बताने से पहले आपने पहले आई थिंक पढ़ भी लिया है और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो फिर मैं उसे फिर से रिकॉल कराता हूँ और साथ के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, क्योंकि इनका बहुत आगे यूज होने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वन वी हैव द लॉगरिथमिक फंक्शंस। आवर हेडिंग इज दिस, द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो what we have, it's not exponential differentiation, that is exponential functions. Logarithmic functions, first one we have 1 y is equal to log base a of x. okay, तो कंडीशन क्या है, बेस a रीड आउट कैसे किया जाता है, log base a of x ऐसे रीड आउट किया जाता है। ठीक है, और उसमें कंडीशन क्या है कि बेस ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा। और साथ के साथ जो कंडीशन ऑन x है वो क्या रहेगी, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि बेस के साथ और x के साथ दोनों के यहाँ कंडीशन लगी हुई है, वो दोनों की दोनों क्या है वो आपके सामने है। जब बेस a होता है यानी कि बेस a है तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कंडीशन a से ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 के बीच की फॉलो होती है तब। दूसरा y इक्वल टू लॉग बेस e ऑफ x होता है, और अगर बेस मेंशन ना हो इसका मतलब उसका बेस e है। ठीक है, ऐसे लॉगरिथम को क्या कहा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। और उस वो e की कंडीशन क्या है, एक्चुअली e इज अ नेपियर्स कांस्टेंट। मैथमेटिशियन थे सर जॉन नेपियर, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। मतलब जब जरूरत पड़ी थी कैसे एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जस्ट टू सॉल्व द हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन, तो उस केस में नेपियर कांस्टेंट की जरूरत पड़ी। सर जॉन नेपियर के नाम से इसका नाम रखा गया और उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, आई थिंक 2.7128 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये बातें हैं ई को लेकर। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद तभी इसको कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। अब हम कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ए के लिए फॉलो होगी डेफिनेटली वो ई के लिए होगी। मान लीजिए ई मेंशन नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो कॉमन नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब लॉग बेस ए ऑफ एम एन, मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में और बाहर लॉग है तो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस के साथ, लॉग बेस ए ऑफ एम प्लस लॉग बेस ए ऑफ एन। रीड आउट समझ में आ गया। सेकेंडली लॉग बेस ए है और यहाँ पर एम एन को अपॉन में कंडीशन आ जाए तब क्या होगा, दैट इज लॉग बेस ए ऑफ एम माइनस लॉग बेस ए ऑफ एन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, लॉग बेस ए ऑफ एम की पावर एन है, याद रहे लॉग बेस ए ऑफ एम की होल पावर एन है, तो ये जो पावर है सिर्फ एन एम के ऊपर है, होल पावर नहीं है एन, ये एन ओनली पावर एम की है, तो उस केस में एन आगे आ जाता है स्टूडेंट्स। तो व्हाट वी हैव एन लॉग बेस ए ऑफ एम। तो ये याद रखिएगा, अगर कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है तो उसको रिवर्स भी लिखा जा सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। फोर्थ वन क्या है कि लॉग बेस ए ऑफ बी, तो इसमें बेस को भी अलग किया जा सकता है लॉगरिथम के साथ, लेकिन जब बेस को ही अलग कर दोगे तो उसका बेस क्या होगा, ऑफ कोर्स दैट इज अ नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ पर लॉग बेस ए ऑफ बी को क्या लिख रहा हूँ, लॉग बेस ई ऑफ बी अपॉन लॉग बेस ई ऑफ ए। मतलब देख रहे हो ई को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा लॉग बी अपॉन लॉग ए ले सकते हो। ठीक है सर, इसका बेस नहीं है, ऑफ कोर्स मैंने बताया ना बेस क्या है, दैट इज ई। ओके, नेक्स्ट वन क्या है कि अगर बेस और फंक्शन दोनों सेम हो, लॉग बेस ए ऑफ ए, दिस इज द फंक्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेम है तो वो इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद लॉग बेस ए ऑफ 1, मतलब बेस आपको पता है ए है और 1 लॉग का लॉग 1 0 होता है भाई। ओके, बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? दे लाइक y इक्वल टू a की पावर x। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। एक्चुअली लॉगरिथम आया कहाँ से? एक्सपोनेंशियल से ही तो आया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही क्यों कहते हैं यार? क्योंकि बेस तो कांस्टेंट होता है और पावर में वेरिएबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो वो क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं ना। बट राइट नाउ अगर बेस आपका कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल में आ रही है, मतलब पावर में आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट, पावर से इज द अदर नेम एक्सपोनेंट, बी केयरफुल। तो यहाँ पर y इक्वल टू a की पावर x की कंडीशंस क्या है कि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, द सेम कंडीशन ऑफ द लॉगरिथमिक। ओके, याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, ठीक है, ओके, और e रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर, दीज आर कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखना है कि रिमेंबर, याद रखिए कि e की पावर log x को आप x लिख सकते हो। ठीक है सर, ये कैसे हुआ e की पावर log x को x लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स इसका प्रूफ भी आपको बताया जाएगा e की पावर log x को x क्यों लिखा जाता है। ठीक है, बी केयरफुल। ओके, log e यानी कि जिसका बेस जैसे अभी बताया कि log a ऑफ a 1 होता है, ऐसे log e भी 1 होता है। ठीक है, log e लिख देता हूँ अगर आपको परेशानी ना हो कि यहाँ पर log e इज ऑल्सो 1। ऑफ कोर्स सर यहाँ पर e 1 कैसे हुआ? अरे बेस कुछ नहीं तो e तो है ही ना, तो log बेस e ऑफ e दैट बिकम 1। तो स्टूडेंट्स सम प्रॉपर्टी है टॉक्ड अबाउट, याद रखिएगा। इसके बारे में जो मैंने रिमार्क आपको कराया कि e की पावर log x को आप x लिख सकते हैं, तो ये मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि बेटा x को e की पावर log x भी लिख सकते हैं। ठीक है, so let's have a look the differentiation of logarithmic and exponential functions. Let's have a look. So students, what we have in the next topic, that is I have talked about a differentiation of exponential and logarithmic functions. So remember that. उससे पहले कुछ property बताने वाला हूँ, that is property of exponential and the logarithmic functions we have done in the 11th class too. Okay, let's have a look what we have. Some important results are limits are there that we have just इसका यूज़ कहाँ होने वाला है सर? आपको डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं रहा ना सर उसमें, बट आपको रिकॉल तो करा रहा हूँ यार, याद तो रखोगे, यूज़ होने वाला है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 plus x की whole power 1 upon x that is equal to e. I have already discussed about it. Okay. Second one, limit extends to 0, log 1 plus x upon x is also equal to 1. I have discussed about these limits in the continuity and differentiability topic. Okay. Next one, limit extends to 0, e raised to power x minus 1. मतलब सीधा याद करने का तरीका यह है कि जो भी e की पावर में वो नीचे है, ओके, और उसी की लिमिट है 0, ओके, दैट इज -1 इक्वल टू 1. Next one, limit extends to 0, a raised to power x minus 1 upon x. A is not a simple base, is a greater than 0 and not equal to 1. So we have the two condition, means 0 to 1 and second one greater than 1. Clear? So behalf of it we get the result that is log of a. So this is the result overall for the limits. आप सोचोगे सर प्रूफ कहाँ से है? मैं सर डायरेक्ट प्रूफ बता सकता हूँ यूजिंग द लिमिट्स, यूजिंग द एक्सपेंशंस, कि log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है, साइन एक्स की भी सीरीज होती है, एक्सपोनेंशियल की भी सीरीज होती है बच्चा। ठीक है, पढ़ोगे यार, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और कभी भी पढ़ सकते हो, कंपटीशन में सीधा याद भी कर सकते हो, पर बनी कैसे वो हायर क्लासेस में आप देखोगे। नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ वो जो अभी प्रूफ बता रहा था ना सर, e की पावर log x को x कैसे लिखा जाता है, x ग्रेटर देन 0 है, तो जस्ट हैव अ लुक कि उसको मैंने y मान लिया, y इक्वल टू e की पावर log x, और अभी मैंने बताया कि e की पावर log x, ध्यान रखो ये log क्या कुछ भी नहीं है, e की पावर log x को मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑफ कोर्स x लिख रहा हूँ। सर कैसे आया, हाउ? तो लेट्स हैव अ लुक, y इक्वल टू e की पावर log x में लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको x प्रूफ करना है ना, e की पावर log x को x कैसे लिख सकते हैं? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिया तो ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू e की पावर log x को जब मैं log लूंगा तो log इसी के आगे तो लगेगा, क्योंकि मैं log दोनों तरफ ले रहा हूँ, तो log e of log x. Okay, so this one is follow the property of log m raised to the power n. तो n आगे आ जाता है, यह m कौन है? ऑफ कोर्स e है, और n कौन है? log x है। सो व्हाट इट मीन, log x आगे आ गया सर, log x इंटू log e हो गया। अब आपको पता है log e 1 होता है, कैसे होता है सर? ऑफ कोर्स सर कुछ भी बेस नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैंने बोला था ना e होता है नेचुरल लॉगरिथम, तो दिस इज बिकम 1, तो हमारे पास क्या है, log y इक्वल टू log x, log y इक्वल टू log x आ गया। अब आपको कैसे log से log कैंसिल कर दो, एक्चुअली देयर इज अ वर्ड वी आर यूजिंग दैट इज एंटी लॉगरिथम। ओके,
सो यू विल से एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तभी लॉग से लॉग कैंसिल होता है, ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं होता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है. You will study in your physics and chemistry too. That is a logarithmic and anti-logarithmic series will used to solve the higher calculation. So log y equal to log x become y is equal to x, taking anti-log on both sides. Remember that. Don't say कि log से log cancel हो गया. This is the word I am using right now. Anti-log on both sides. Okay. Be careful. पढ़ोगे यार, अच्छे से पढ़ोगे आगे. Okay. So y is equal to x आ गया, तो पता चला कि y equal to क्या था, e raised to log x था, उसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं. Okay students, so right now just come to the point that differentiation, there are three functions over there, that is the logarithmic and exponential. और exponential में भी दो फंक्शन होते हैं. of course मैंने आपको बताया कि e अगर आ जाए तो स्पेशलिटी e की यही रहती है कि उसका बेस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि that is 2 to 3, तो डोंट वरी अबाउट इट. और जो बाकी बचा ए, तो वो तो यार ऑफ कोर्स कंडीशन लगाया था कि 0 से 1 के बीच में और 1 से ग्रेटर कंडीशन रहेगी. ओके, सो यहाँ पर दो तीनों के डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं, बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा. लॉग बेस ए ले रखा है, मतलब कॉमन लॉगरिथम ले रखा है, अगर बेस आ जाए तो क्या किया जाए. सो लॉग बेस ए ऑफ एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक सेज कि लॉग के साथ बेस आपका कॉन्स्टेंट है. ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आपका एक्स है, क्लियर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि 1 अपॉन के साथ वो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, मतलब जो भी होगा यहाँ पे दैट इज एक्स. लॉग का जो भी फंक्शन है ना, जिस फंक्शन का लॉगरिथम आप ले रहे हो 1 अपॉन के साथ नीचे आ जाता है, इनटू में लॉग बेस ए ऑफ ई, मतलब वहाँ पर लॉग बेस ए ऑफ ई हो जाएगा. आप कहोगे सर इस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया. आई सेड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है. प्रॉपर्टी फिर से सुन लीजिए कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि लॉग के साथ जो भी फंक्शन है 1 अपॉन में आ जाएगा, इनटू में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लाइक कंपोजिट फंक्शंस. यार अभी उसके बारे में बताऊंगा अभी कंपोजिट फंक्शंस कैसे बात कर रहा हूं मैं. जैसे आपने पढ़ा नहीं था ट्रिग्नोमेट्रिक में कंपोजिट आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कंपोजिट आता है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल में भी आता है, लॉगरिथम में भी आता है. ओके, सेकेंड वन ध्यान दीजिए, दैट इज ए रेज़्ड टू पावर एम एक्स. मुझे अब यहाँ पे ए की कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दैट यू नो दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. ओके, सो ए रेज़्ड टू पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ए रेज़्ड टू पावर एम एक्स इनटू में पावर का एम एक्स का क्या हुआ, एक्स तो 1 होगा कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है एक्स का डिफरेंशिएशन 1. रिमेंबर दैट. एक्सपोनेंशियल कहते हैं मैं तो एज इट इज रहूंगा, मुझे छेड़ोगे मैं एज इट इज रहूंगा, यानी कि ए की पावर एम एक्स, ए की पावर एम एक्स ही रहेगा, इनटू में पावर का करो, पावर का हो गया एम इनटू लॉग ए. क्लियर, लॉग ए. अभी बहुत एग्जांपल देने वाला हूँ, लेट्स हैव अ लुक. उसके बाद तीसरा और आखिरी है ई रेज़्ड टू पावर एम एक्स. ई रेज़्ड टू पावर एम एक्स को कहता है भैया मैं तो हठी हूँ पूरा, ठीक है, मैं भी एज इट इज रहूंगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब लैंग्वेज में यही समझना कि डिफरेंशिएशन उनका एज इट इज है, होगा तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, उनकी पावर का डिफरेंशिएशन होगा. एंड यू नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किस लिए हैं, क्योंकि पावर में वेरिएबल मौजूद होता है. क्लियर है ना. तो e की पावर एम एक्स का क्या हुआ, e रेज़्ड टू पावर एम एक्स इंटू एम ओनली. सर लॉग e क्यों नहीं किया, कर रखा है. देखो जैसे a की जगह e आ गया तो यहाँ पर तो log a आ गया, ऐसे वहाँ पे m इंटू लॉग e आएगा. log e क्या होता है, 1 होता है, तो सिर्फ क्या बचा ऑफ कोर्स e की पावर एम एक्स इंटू एम बचा. वो बहुत छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, समझ लेना. क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ. सो लेट्स हैव क्वेश्चंस राइट नाउ. Okay students, so just I am discussing with you the differentiation of composite functions of logarithmic and exponential function. तो कैसे होता है देख रहे हो आप कि log base a of fx है, तो जैसे आपने x पढ़ा तो उसका तो 1 upon x कर रहे हो आप, सिंपल है, और x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है. यहाँ अगर x के अलावा कोई भी फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ x मैंने लिखा हुआ है, तो करना क्या है कि 1 upon fx इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट fx इंटू में log base a of e. दैट इज अ first property of differentiation of composite function of logarithmic functions and exponential. So this one is the logarithm. Second one, we have the differentiation of a raised to power fx. अगर a raised to power fx आ रहा है तो उसमें क्या करना है, of course a raised to power fx into log a, and differentiation of course पावर में कौन है, फंक्शन है भाई, उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है. सिंपल, अगर x की बजाय कुछ और भी फंक्शन आता है. थर्ड, सेम विद e रेज़्ड टू पावर fx, तो e रेज़्ड टू पावर fx क्या बोलता है, e रेज़्ड टू पावर fx का e की रेज़्ड टू पावर fx इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, दैट इज f ऑफ x. सो बी केयरफुल. सो राइट नाउ आई एम जस्ट हैविंग क्वेश्चंस टू बिफोर यू, दैट इज फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज दिस. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन लिया है, दैट इज फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ कंडीशन. तो पहले अब इसको देखते हैं कि y इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x स्क्वायर. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द डी बाई डी एक्स सेज कि डी बाई डी एक्स ऑफ
e raised to power x square. What it mean? Simple as that. अरे भैया सीधा सा है भाई, e raised to power x square, e raised to power x square. Simple. And derivative of which one? Power. Power is x square. Function क्या है? Identify. Exponential function क्या है? That is x square. Okay. So the function differentiation of exponential is same. Into the differentiation of power only. That is x square, and that becomes 2x. So we have an answer e raised to power x, 2x into e raised to power x square. That is na first answer. Okay. Second one. What we have the second one, log base e of x square. So what I said, this is like fx. Just look at the fx. So what it says is dy by dx of this one. अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, चलो मैं आपको थोड़ा सा dy by dx किसका निकालना है, log base e of x square. So what we have 1 upon x square. Okay, and the derivative of x square, of course, and what we have log base e of e. Of course the property says, देखो ना यार, फंक्शन का डिफरेंशिएटर log base a of e, यहाँ a की बजाय कौन है, e है, तो log base e of e, and you know 1 upon x square. What is the differentiation of x square? That is 2x, and this is 1. Simple as that. So what we have 2 upon x. This one is another one question related to the logarithmic function. Clear? So let's have a look some more questions right now. So students, right now just follow the property. Of course, just identify the function. Which one is the function is given. So what we have right now, this is a sign of log of 3x. So मैं सीधा सा बोलना चाहूँगा कि which is the form of y is equal to sine of fx. Okay. So just have a look. We have the sine of fx form. So what it says, that due to the differentiation of it, that is dy by dx is equal to dy by dx of sine of log 3x. Just use the rule. Okay. So don't worry about it. तो ब्रैकेट को ध्यान से लगाना यार. अब what is the property says कि साइन फंक्शन का कंपोजिट क्या कहता है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन एज टी रहेगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन. So what is the sign here, and the function is log of 3x. So just use the rule, that is sin का differentiation, that is cos, and the cos of function, that is log of 3x. Okay, and into differentiation of log 3x. Of course function is log of 3x. So what we have, that is cos log of 3x, and the differentiation of log 3x. But again we have the property कि यार log की property क्या कहती है, इस log के लिए fx हुआ ना, log of fx. please be careful. द कंपोजिशन के अंदर फिर से कंपोजिशन आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है. आज पर रूल्स तो आप चल ही रहे हो कि साइन का कॉस हो गया सर, फंक्शन एज इट इज है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज log of 3x, एंड यूज द डिफरेंशिएशन ऑफ log of 3x. तो इस log का क्या होगा, इस log के लिए अब ये क्या है, दिस इज आल्सो फंक्शन, दिस इज आल्सो ए फंक्शन. तो व्हाट इट सेज, 1 upon log 3x. ऑफ कोर्स नेचुरल लॉगरिथम में कुछ भी नहीं, तो ई तो है ऑलरेडी, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है. log का 1 upon log 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन log 3x. ओके, डोंट वरी भाई, log का कंपोजिशन हो गया log of fx, बट इट्स एड 1 upon fx into differentiation of that fx. What is fx right now? That is log 3x. So don't worry about it. So हमारे पास क्या आया, cos of log 3x upon we have log 3x. Okay, into में differentiation of that log 3x, again we have 1 upon 3x into the 3x is 3. Okay, यार ध्यान से करना है यार, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है कि log 3x का क्या हो, अगेन 1 upon 3x, फिर फंक्शन का करना है 3x. So there is a lot of composition related to the function to function. That is 3 to 3 cancel out, and we have last one answer is, तो हमारा लास्ट आंसर क्या बचा, cos of log 3x upon log 3x into 1 upon x. ये x इसके साथ आ जाएगा, x log 3x हो जाएगा. That is an answer of this type of question. Okay. Second one we have another form, y is equal to tan inverse of fx, and you know what is the fx here, that is a into e raised to power x into x square.
तो भैया आपके लिए डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, बुक्स खोल के रखना, रूल्स के फॉर्मूले साथ साथ लेकर चलना, दिस इज एफ एक्स, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ इट, ऑफ कोर्स वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ओके, एफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ एक्स, ओके, सो this one become 1 upon under root 1 minus a square e raised to power 2x x raised to power 4, simple as that, okay, square हो गया. But the differentiation of this one, this will is follow the rule, that is product rule, that is u into v. So what is here, this a is get outside, that is constant, and do the differentiation of u into v, u as it is derivative of u plus u as it is v as it is derivative of v, simple as that. सीधा कर दिया भाई, exponential e raised to power x is e raised to power x only, be careful, okay, a is constant, multiply है भाई बाहर ले लिया, तो u into v किस पर लगा, e raised to power x into x square, both are function, u is e raised to power x, v is x square, तो what is e raised to power x is e raised to power x, बताया था ना, सिंपल है भाई, e raised to power x e raised to power x, that is x square का 2x हो गया, प्लस x square as it is and e raised to power x का डिफरेंशिएशन e raised to power x ही हो गया, सिंपल से सिंपल था, एल्जेब्रिक एक्स था. सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, क्या एक्स कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ए एक्स ई रेज टू पावर एक्स एंड 2 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x, दिस वन इज द फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, सो इसके क्वेश्चंस हैं कुछ और भी बहुत सारे, ध्यान से देखिए, लेट्स हैव अ लुक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन. तो मैं अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे. फर्स्ट वन कंसीडर दैट इज y, लेट y इज इक्वल टू, ओके, log of 1 plus sin x minus 1 minus under the root. Just look at this students, what we have written here, that is under root can be written as whole power half, of course. And okay, just use which one, log base, log m of m raised to power n can be written as n log m. सर बेस कहाँ है, अरे बेस कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दैट इज ऑफ कोर्स नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज ए. तो जस्ट कंपेयर दिस प्रॉपर्टी विद दिस, तो व्हाट इज m, दिस इज कंप्लीट m and this is n, तो व्हाट वी हैव, y is equal to half log 1 plus sin x and 1 minus sin x. अभी भी देख लो, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगने जा रही है कि log दिस इज m ओवर n, दैट बिकम log m minus log n. So what we have, that is y is equal to half of log 1 plus sin x minus log 1 minus sin x. Students, is it clear to all of you? Definitely you have to be clear that we have right now, this is a simplification of logarithmic function. Let's do the differentiation right now. What we have, dy by dx, सिंपल है भाई, अब तो ध्यान से कर लोगे, डायरेक्ट कर दूं, log का क्या हुआ 1 plus sin x and derivative of 1 plus sin x, that is cos x, minus 1 upon 1 minus sin x and derivative of minus sin, that is minus cos x. ओके, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ भाई कि लॉग का क्या होता है, फंक्शन के साथ 1 अपॉन फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज 1 का 0 log x sin x का cos x हो गया, माइनस log 1 माइनस sin x नीचे आ गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस sin x, दैट इज 1 का 0 और माइनस sin x का cos x माइनस cos x. तो सिंप्लीफाई कीजिए इसे, सो व्हाट वी गेट, ध्यान से देख सकते हैं आप. सो हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ cos x इज कॉमन एंड दैट वी हैव 1 माइनस sin x minus plus 1 plus sin x, and the denominator we have 1 plus sin x 1 minus sin x, that is LCM, that become 1 minus sin square x. Sin x cancel, 1 and 1, that is 2, that is half cos x, that is 2 upon 1 minus sin square x become cos square x. Okay students, then 2 से 2 cancel, cos से cos cancel, 1 upon cos, that is secant x.
सो दिस वन इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, सो बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा। सिंप्लीफाई करना भी जरूरी नहीं है, जरूरी है डिफरेंशिएशन करके छोड़ना नहीं है उसको। ओके स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। बस आपको समझ में आ गया कैसे लॉगरिथम का यूज किया, यहाँ भी मैं वही यूज करने वाला हूँ। जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर्टी, टेंजेंट 45 प्लस थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा दैट इज सेज 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। याद होगा कुछ आपको? Of course should be clear. So what we have right now, that is theta is x by 2, so what we have 1 plus 10 x by 2 1 minus 10 x by 2, and again we have the property like this. Of course this is the form of log m over n. तो log जब डिस्ट्रीब्यूट होता है m over n में तो क्या होता है आपको मालूम है, that is log m minus log n, and now do the differentiation of it and get the result like this. We have to prove it. dy by dx minus secant x is equal to 0। मतलब साफ है इसका, जब आप dy by dx फाइंड आउट करोगे तो भैया क्या आना चाहिए, secant x आना चाहिए, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। दैट इज 1/1 प्लस tan x by 2। ओके, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x by 2, एंगल x by 2 का 1/2, बी केयरफुल, माइनस 1/1 माइनस tan x by 2, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस tan x by 2 माइनस secant स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2। ओके, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ भाई, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करना है ध्यान से। cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा कौन से वाला, क्लियर। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, टेंजेंट के फॉर्म में 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से देखना कुछ फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, चलो बता देता हूँ कंप्लीट, लेट्स हैव अ लुक। इसको रफ कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन समझ में आया ना, log का 1/1 प्लस tan x by 2, 1 का 0 tan x by 2 का secant स्क्वायर x by 2, फिर x by 2 का दैट इज 1/2। ओके, एंगल का भी तो करना होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के साथ साथ चल रहे हैं, कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं। ओके, द सेम थिंग इज फॉलोड बाय इन दिस। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, दैट इज secant स्क्वायर x by 2 and half is common. But we have the denominator, then like we have to take an LCM, that is 1 minus tangent square x by 2। यहाँ क्या आ जाएगा 1 minus tan x by 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1 plus tan x by 2, tan x by 2, tan x by 2 cancel out, 1 and 1 that is 2। Okay, just go here right now, so that is half of लेफ्ट में क्या चल रहा है, dy by dx चल रहा है। ओके, हाफ ऑफ secant स्क्वायर x by 2 into 2 upon 1 minus tan square x by 2। this 2 and this 2 cancel out, just look at this, secant square x by 2 can be written as 1 plus tan square x by 2 1 minus tan square x by 2, this become an identity, that is 1 upon cos x। उसको क्या लिख सकते हो, secant x। इधर क्या चल रहा है, dy by dx। ओके, 1 upon cos x की आइडेंटिटी होती है, cos 2x की क्या होती है यार, cos 2x में 2x का हाफ नहीं हो जाता, तो ऐसे x में क्या हो जाए, x का हाफ x by 2, दैट इज 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2, तो वो secant x हो गया, इधर आके माइनस हो गया। सो व्हाट वी हैव, दैट इज प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है। So students, we have done today the topic of exponential and exponential functions and their differentiations. So please keep it up, ध्यान से पढ़िएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।